नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को 2.5 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2 साल का ये अरसा है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने मज़ीद जिस पर हुकूमत करनी है और मुल्क में रहना है। और इन 2.25 सालों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट के पास क्या प्लान्स होंगे, ये तो 5 साल मुकम्मल होने पे ही पता चलेगा कि हुआ क्या है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जब से पहला खिताब किया उन्होंने, उसके बाद दूसरा किया, तब से ही वो बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि मुल्क में तब्दीली आएगी। उन्होंने सबसे पहले जो स्टेप लिया वो था प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेचने का इनिशिएटिव। उन्होंने कहा जी सब कुछ बेचें, गाड़ियाँ बेचें, हम तब्दीली लेकर आ रहे हैं। और फिर उन्होंने मशवरा दिया कि पाकिस्तानियों आप लोग भैंसें पालना शुरू कर दें, गाय भैंसों का कारोबार शुरू कर दें, आप मुर्गियां रखें, अंडे घर से खाएं। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी दूर अंदेशी के साथ जो है ये प्लान पाकिस्तानियों के साथ शेयर किया। लेकिन हुआ क्या है कि हम देख रहे हैं कि 2 साल के अरसे के बाद, अब चूँकि सर्दी है, 2020 चल रहा है, 2020 वैसे ही पेंडेमिक में आधा गुजर गया, लेकिन यहाँ पर अंडे लोग नहीं खा सकते। मुझे पूरा हफ्ता ये हो गया है, क्योंकि अंडा एक ऐसी बेसिक चीज़ होती है सर्दी में जो आपने रोज़ उबालना है, रोज़ खाना है। फिर ब्रेड 70+ हो गई है, 70+ में ब्रेड मिल रही है आपकी। 2 करोड़ की ब्रेड खाने वाला शहर है लाहौर, और यहाँ पर जो है वो ब्रेड महंगी हो गई है। इसके साथ साथ दूध इंतहाई महंगा है। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम कहाँ गई है, इस पर डिस्कशन करेंगे। साथ में 10 बिलियन ट्री मंसूबा, जो सुनामी आना था, ये हरा भरा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि करप्शन जो है वो पहले वाले में से निकल आई मंसूबे में, जो 2014 में केपी में शुरू किया गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। लेकिन अभी जो मामला था ये रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। इस पे अवाम क्या कहते हैं, अवाम को कोई दरख्त नज़र आ रहा है या नहीं, और दरख्तों पे खास करके शहद की छत्ते, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं अब हम शहद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, इस पर करेंगे एक बात और जानेंगे क्या है अवामी राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अंडा कितने का है? अंडा 30 का है जी। 30 का अंडा है जी। उबला हुआ है जी, उबला हुआ कच्चा कच्चा? अंडा जी, कच्चा जी। ये देसी है? देसी है जी। देसी अंडा 30 का है। और फार्मी अंडा कितने का है? 18 रुपए का। 18 रुपए का अंडा है जी। अच्छा, पक्की बात है। पक्की ये बात। महंगे हो गए अंडे, सस्ते हुए हैं? महंगे हुए हैं जी। पिछले साल देसी अंडा कितने का था? 20 का था जी। मिस्री तो नहीं अंडा? नहीं, देसी है जी। चेक कर लें, चेक कर लें जी। ठेल निकाले जरा, एक अंडा चेक करते हैं जनाब। ये आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। माजरत ये देखें जरा ये कह रहे देसी अंडा है। ये देखें, ये कुछ देर बाद मुझे लग रहा है कि अजायब घर में मिलेगा कुछ अरसे बाद, कि अंडा ऐसा हुआ करता था पाकिस्तानी नहीं खा सकते पाकिस्तानी अंडा? नहीं, पाकिस्तानी नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। आप बेच रहे हैं, आप बेचने वाला कह रहा है पाकिस्तानी नहीं खा सकते, क्यों? ले ही नहीं रहा कोई जी। अली गौहर साहब मुस्लिम लीग नून से, उनकी सीट से MNA है। सर और शुक्रिया, आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। ये जो मामला हम देख रहे हैं कि 10 बिलियन ट्री सुनामी, अब तो बिलियन ट्री से निकल के 10 बिलियन ट्री सुनामी हो गया। 1 अरब दरख्त जो है वो लगाने हैं। तो आपको नज़र आ रहे हैं 1 अरब दरख्त लगते हुए इस दौरे हुकूमत में, या लगे हुए कहीं नज़र आ रहे हैं? देखें, ये बिल्कुल उसी तरह एक मज़ाक़ा खेज़ बात है जैसा कि इन्होंने पिछले दिनों में एक सुप्रीम कोर्ट में NDMA को जब बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि कोरोना पेशेंट्स के ऊपर कितना खर्चा आया है, तो इन्होंने एक बड़ा मज़ाक़ा खेज़ जवाब दिया कि पर पेशेंट 25 लाख। हालांकि इन्होंने किसी पेशेंट के ऊपर मेरा ख्याल है कि 25 रुपए भी नहीं लगाए। फनिया साजिद साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा लाइटर मोड पे बात करना चाह रहे हैं कि अब शहद की जो बातें हैं वो हो रही हैं। खान साहब कह रहे हैं अब शहद बनाने की तैयारी कर लें। ठीक है, एक इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमने देखा ना हमारी यहाँ पे मुर्गी सस्ती हुई, ना अंडे सस्ते हुए, ना हमारा दूध। इन लाहौर शहर की अगर मैं बात करूं तो 1.5 करोड़ की आबादी वाला ये शहर है, जहां पर 1 करोड़ आबादी जितना भी दूध जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन पी सारे रहे हैं। तो इसका मतलब कि करप्शन का लेवल बड़ा ऊपर चला गया है। तो कैसे करेंगे खान साहब ये शहद वाला काम? एक तो बड़ी अच्छी बात तुमने कह दी परवा कि करप्शन का लेवल बहुत ऊंचा चला गया। मुझे किसी ने अभी कुछ दिन पहले कहा जी बड़ी महंगी हो गई है, जेड़ा काम 100 रुपए चौंदा सी हुण लाख च हो रहा है। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि करप्शन अगर महंगी हो रही है तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी फाइनली, लोग नहीं दे सकेंगे ना। तो ये तो एक अच्छा साइन है। जनाब दरख्त लगते हुए नजर आ रहे हैं आपको? इंशाल्लाह जी, थोड़ा टाइम दे जरूर लगेगा। कितना थोड़ा? दरख्त कोई इतना आसान तो नहीं है, कोई दरख्त तो नहीं है कह दिया तो नहीं, लग दरख्त जाएगा। कोई इतना मुश्किल भी नहीं है।
लगे हुए इंशाल्लाह, गवर्नमेंट लगी हुई है, कुछ ना कुछ करेगी ना। दुआ है हमारी गवर्नमेंट के साथ, जो भी इस वक्त वजीर आजम कह रहे हैं जी दरख्त लगाने हैं, दरख्त लगाएं। कोई देखिए आपने दरख्त लगते हुए, कोई बकायदा देखिए, कैंपेन शैंपेन चलती हुई? आपको शहर में तो नहीं नजर आएंगे, साइडों पे ही अभी नहीं तो ये शहर चीज़ें में ही तो वो- ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा शहर में ही है ना, प्रॉब्लम ज़्यादा शहर में ही है ना। हम शहर को जो है वो मॉडर्नाइज करने के चक्कर में सारा जंगल ख़त्म करते जा रहे हैं, तो ज़रूरत तो शहर में है। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हो जाएगा। दुआ करें, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें। नहीं चले कर ले, फिर दुआ कर ले, हाथ बांध ले, दुआ कर ले अगर आप कहते हैं तो। नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, आस्ता आस्ता होगा। कि करप्शन का रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात ये कि हमारा क्योंकि सोशल वेलफेयर सिस्टम नहीं है इस मुल्क में जो होना चाहिए, तो उसके लिए जब लोग डोमेस्टिकली अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो उनको सबसे पहले सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स पे हमने अवेयरनेस दी है, ताकि जब हम मुश्किल टाइम में सब क्योंकि गुजर रहे हैं और पिछले 30 साल से हमने ये इतना स्ट्रगल ये जो होता रहा हमारे ऊपर, IMF का बोझ, इनडायरेक्ट और अभी भी है सनिया साहिबा, बड़ा ज़्यादा पड़ गया अब तो। बिल्कुल है, और हम आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। फॉरवा दिस नथिंग गोइंग टू बी अ शॉर्टकट टू एनीथिंग। और 25 लाख पर पेशेंट का फिगर नहीं, वो जो इन्होंने दिया। एक्सपो सेंटर में बेड बने हैं वो तकरीबन एक बेड 9 लाख रुपए का है। वो अपने बिल्कुल इल्म में वो नहीं 9 होगा, लाख लेकिन रुपए का एक बेड आया होगा, लेकिन आप देखें कि उससे कितने लोग मुस्तफीद हुए। अरबों रुपए कौम के इन्होंने ज़ाया किए, और बल्कि ज़ाया नहीं किए, ये कौम के नाम पर अरबों रुपए खा रहे हैं। इसी तरह से सुनामी ट्रीज का अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे कि ये ऑपोजिशन वाले हैं, हमें बदनाम करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि आप दिखाएं आपने अरबों रुपए लेकिन क्लाइमेट चेंज पे कम से कम इमरान खान साहब काम तो कर रहे हैं ना। आप लोगों की गवर्नमेंट में कोई क्लाइमेट चेंज पे कोई खास काम भी तो नहीं हुआ। हमने देखा नहीं कि आप लोगों ने कोई ऐसा मंसूबा मुतारिफ करवाया हो। और वजह क्या है? वो कह रहे हैं जी पत्ती में बाले हुए हैं पत्ती में उबाले हुए हैं जी, और महंगे अंडे। महंगे अंडे। अच्छा, ये अंडे महंगे हो गए, मुर्गी महंगी हो गई, महंगाई की वजह को समझ आ रही है? अगर किसी को 25 का कहते हैं तो वो कह रहे हैं जी ये देसी है ही नहीं, मिस्री अंडा है। मिस्री हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे ये आपको दरख्त रुख नजर आ रहे हैं लाहौर में या पंजाब में? नहीं जी, कहीं दरख्त नजर आ रहे हैं? वज़ीर आज़म इतना बड़ा मंसूबा शुरू किया, अरबों रुपए का मंसूबा है ये, नहीं जी मुझे तो कहीं बिलियन ट्री मंसूबा, दरख्त लगाएं, एक बशर 2 शजर। नहीं जी मुझे नहीं नजर आ रहा? मैडम इतना कितना आहिस्ता, 2.5 साल गुजर गए हैं। 2.5 साल गुजरेंगे, जो 30 साल गुजार के उन्होंने अच्छा, कितने केपी में भी एक मुहिम शुरू की थी, ग्रीन पाकिस्तान की, बिलियन ट्री मंसूबा वहां से शुरू हुआ था। बेसिक सुनामी वही है, ये बाकी तो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, वो बुनियाद वहीं पे रखी गई थी। वो आपकी बात सही है, लेकिन एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक वजीर आजम कहाँ कहाँ ध्यान देगा? नहीं जितना तो हो वजीर सकता है वो आजम लग कहते रहा ही उसे है ना, जो सब जगह ध्यान देगा, ऑलराउंडर ही होते हैं वजीर है। आजम। वो आपकी बात अच्छा, सही है। करप्शन भी निकल आई है, जो केपी वाला बिलियन ट्री मंसूबा है, वो कहते हैं जी उसमें भी मिलियन, पता नहीं 464-65 मिलियन की जो है वो करप्शन निकल आई है। करप्शन तो जब से पाकिस्तान बना है 47 से करप्शन ही सुनते आ रहे हैं, करप्शन नहीं खत्म हो सकता। मेरा सवाल ये है कि हमने देखा केपी में जब सुनामी, बिलियन ट्री मंसूबा, और अभी 10 बिलियन ट्री का जो आप 1 अरब दरख्त लगाने जा रहे हैं, और आप कह रहे जी हम 5 सालों में 1 अरब दरख्त का ही टारगेट पूरा करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें करप्शन निकली है। नैब की 2020 की ही रिपोर्ट है, जो आप उठा के देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि नैब ने बताया कि इसमें तो 462 मिलियन के जो है वो तो वो करप्शन निकल आई है। तो आप मुझे बताएं कि करप्शन से बचाते बचाते आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने अपने पहले दौरे हुकूमत में केपी में शुरू किया था, वो तो करप्शन ज़्यादा हो गया। बट आई टेल यू, मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ नैब या कोई और ऐसा इंस्टीट्यूट किसी भी करप्शन को पिन पॉइंट करता है तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि पहले कभी उनकी मजाल नहीं होती थी एडमिनिस्ट्रेशन। पीपल्स पार्टी के दौर में तो ये तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा खान साहब को कि उन्होंने जो है ये इनिशिएटिव लिया है कम से कम पाकिस्तान में। बिल्कुल, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिए, प्रोग्राम लॉन्च किए, लेकिन पैसे अपने और अपनी एटीएम की जेबों में डाले। सुनामी ट्रीज के ऊपर जो सुप्रीम अभी आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं बगैर सबूत के। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात पे यकीन ना करें, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि ये अरबों रुपए खा गए सुनामी ट्रीज के नाम के ऊपर। अभी तो वो लगा रहा है ना। हाँ? अभी तो लगा रहा है ना, जब बड़े होंगे तो नजर आएंगे ना। नहीं, कैसे बड़े होंगे? लगते हाँ, हैं अभी 6 तो महीने लगा में रहे हैं। दरख्त बड़ा हो जाता है, पौधा बन जाता है। इतनी जल्दी तो नहीं जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, जैसे क्या 2-2.5 सालों पहले अगर जो लगाया होगा पौधा, हाँ, वो अब तक तो तो दरख्त अब शुरू कर रहा है वो तो लगाने। अच्छा, अभी शुरू कर रहे हाँ, हैं? अभी तो शुरू मुझे कर तो लग रहा है वो हम तो 2014 से शुरू किया हुआ इन्होंने। हमने तो बिलियन टीवी ट्री में देखा, मंसूबा। अभी शुरू कर रहे हैं वो लगाने। अच्छा, अभी शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। आपने लगाया कोई? नहीं, हम हलवा बेचते। अच्छा, हलवा बेचते मैं हलवा बेच रहा, पौधे लगाने। देखे होंगे ना आपने? वैसे देखे कभी दरख्त लगे हुए? टीवी में देखे, वैसे तो ये पड़े हैं, ये देखो कितने टीवी बड़े में तो मैंने भी देखे हैं। आपको हाँ। पता है वो
चाइना में ग्रेट ग्रीन वॉल मैंने भी टीवी पे देखी है। अली गौहर साहब, कता कलामी की माफ़ी, लेकिन हमें भी पहली दफ़ा पता चला कि प्राइम मिनिस्टर के घर में नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भैंसें भी होती हैं उनकी अपनी, कट्टे भी होते हैं, मुर्गियाँ भी अपनी होती हैं। तो जब इमरान खान साहब ने आके सब कुछ बेच दिया ना, तो कौम को तब ये भी पता चला कि ऐसा भी होता है। तो ये भी एक रिवायत उन्होंने कायम की थी। तो आप मुझे बताएं कि ये जो भैंसें बेचने के बाद फिर मशवरा भी दिया गया कि आप भी मुर्गियाँ पालें, आवाम को कहा भैंसें रखें, तो आपको ये मशवरा लग नहीं रहा कि ये अंडे रखना, मुर्गियाँ रखना, वे शहद की बात भी कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब? देखें, हामिद मीर साहब ने कुछ दिन पहले ट्वीट की तो बढ़िया मुझे वो देख के मतलब है कि वो बिल्कुल इससे रेलिवेंट थी कि उन्होंने कहा कि जिस दिन इन्होंने ये कहा था भैंसें बेची थी, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। ये बात कुछ नहीं होता है। अब हमने दरख्त लगाने हैं और हमने अवेयरनेस देनी है। एक ज़माना था जब हमने देखा है कि जगह जगह एक बशर दो शजर, ये भी चलती रही है कैंपेन हमारे में, लेकिन हमारे यहाँ पे बेसिक अवेयरनेस नहीं है। अब अवेयरनेस ना होने के चक्कर में ज़ाहिर फंडिंग तो हमें हो रही है, हमने क्लाइमेट चेंज के नाम पे पैसा तो हम ले रहे हैं, यूएस से भी ले रहे हैं, हम दीगर ममालिक से भी फंडिंग तो हो रही है, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे जब जाते हैं तो पब्लिक को तो मालूम नहीं है। देखो फरवाद, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अवेयरनेस, सबसे पॉइंट वन, द फर्स्ट थिंग दैट हैज़ टू कम इज द अवेयरनेस ऑफ पब्लिक। फंडिंग एक सेगमेंट ऑफ द फंडिंग जो होती है वो अवेयरनेस पे बिल्डअप होती है ताकि लोग खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हों पर्सनली। और दूसरी चीज़ होती है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उनको बैकअप सपोर्ट दे। तो जब आप कट्टों की, अंडों की और इस तरह की इकोनॉमी लोगों को भाषण देंगे तो फिर उस इकोनॉमी के हालात यही होंगे कि आप देखें तो शहद भी आ गया अली गौहर साहब। हाँ बिल्कुल, अब शहद भी आ गया, शहद की नहरें भी बहेंगी, लेकिन ये सब जो झूठ का पलंदा है आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। आप देखें कि इस वक्त डॉलर जो है वो 160 पर है, चीनी चोर और आटा चोर इनकी सफ़ों में बैठे हुए हैं और ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं। देखो पिछले 30 साल की जो करप्ट सिस्टम्स हैं उनमें से निकलने में कुछ टाइम लगेगा। हमें भी कई दफ़ा जो हम जाते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं और हमें कोई मसाइल हमारे आगे आते हैं तो हम उनको पिन पॉइंट करते हैं। इसीलिए सीएम कंप्लेन सेंटर और पीएम कंप्लेन जो है पोर्टल्स वो चल रहे हैं और उनकी बैकअप आ रही है, उधर से हमें सपोर्ट आती है, हमें वो देते हैं कि जी ये यहाँ तक कंप्लेन पहुँची है, इसका ये हुआ है, इसके लिए हमें ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी दरख्त भी नहीं छोड़े लोगों ने, नहीं कुछ भी नहीं वज़ीर आज़म छोड़ते। कह रहे हैं शहद बनाने की तैयारी यहाँ कर रहे पे हैं। लोग ऊपर जाने के लिए ना कुछ भी करना पड़े उनको वो कर जाते हैं। वो जायज़ नहीं सोचते कि जायज़ है नाजायज़ नहीं है, कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल क्या होगा, मुल्क के मुस्तकबिल क्या नहीं। वज़ीर आज़म शहद बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं, समझ आ रही है? वज़ीर आज़म क्या शहद चले, अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, हम आपकी हमारी सेहत के लिए अच्छा। नहीं तो बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले उन्होंने कहा था मुर्गियां पाल लें, फिर उन्होंने कहा था कट्टे पाल लें, फिर उन्होंने कहा था भैंसे रख लें। चले वो कुछ हुआ है? हो जाएगा, नहीं हुआ तो आस्ता आस्ता ही है ना, इतनी जल्दी तो कितनी नहीं आहिस्ता, मुझे तो समझ नहीं आ रही। 2.5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी 2.5 सालों में कितना आहिस्ता, कितना कर लेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। जिस पोर्टल की आप बात कर रही हैं सनिया साहबा, कता कलामी की माफ़ी, वो बड़े पढ़े लिखे लोगों का काम है। I agree. अब हम उस ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर अभी भी हम मिलेनियम गोल जो है वो अचीव नहीं कर सके। हम 50% लोग जो हैं वो इंटरनेट यूज़र्स में नहीं आते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर लोगों को सिर्फ ये पता है कि मोबाइल फ़ोन का मतलब होता है कान से लगाना या फेसबुक यूज़ करना, वहाँ पर तो लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि उनकी कंप्लेंट कैसे फाइल होंगी, उनको फॉलो कैसे मिलेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन लोगों को सबको ये अवेयरनेस है कि कंप्लेंट सेल एग्जिस्ट करता है और उधर से कोई फीडबैक आता है पब्लिक को। यहाँ नहीं देखे वैसे, उसके ओरिजिनल ये लगा रहा है इमरान खान, वो नहीं देखे। नहीं तो वो जो कैंपेन चला रहे हैं दरख्त लगाएं। हाँ जी, दरख्त लगाए। दरख्तों की वादी बनानी है। आप क्या समझ रहे, दरख्तों की वादी? हाँ। दरख्तों की तो गाँव में तो लगाते ना हम। हाँ, बेसिकली मैं तो सारी फसलें गाँव में होती हैं। शहर में मजा तो है ना कि शहर में हाँ ये जरूरी है। ये वो साइडों पे लगा रहे हैं, जरूरी है, और गर्मी के लिए भी अच्छा है। दरख्त लगने चाहिए, जितनी दरख्त लगे उतनी गर्मी कम होगी।
पक्की बात है। पक्की बात। वो कहते हैं माफिया काम करने नहीं दे रहा, माफिया आप लोगों का लगाया हुआ है, आप लोगों की ब्यूरोक्रेसी लगाई हुई है, हमें वो काम नहीं करने देती, हमने काम कहाँ से करना जी। है। तो आप नहीं समझते ये भी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप लोग, जाते जाते भी आप लोग ऐसा कुछ कर गए हैं कि वो लोग काम ही नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं आपको ये गुजारिश करूं कि जिस माफिया का ये नाम लेते हैं, खुसरू बख्तियार इनकी काबीना में बैठे हैं जिन्होंने चीनी के ऊपर डाका चीनी डाला। में शहबाज शरीफ साहब का भी नाम है, ना करें ऐसे। आमिर कियानी जो है वो मतलब है कि वो उसको आप देख लें कि पार्टी में बहुत बड़ा ओहदा दे दिया क्योंकि उसने अद्वियात में अरबों रुपए कमाए। तो मतलब है कि जो जितना बड़ा डाका डालता है उसको पार्टी और हुकूमत में उतना बड़ा लेकिन ओहदा खान दिया साहब तो जाता सादिक और है। अमीन है ना, खान साहब तो नहीं ना ऐसे जी हैं। जी बिल्कुल, ये सादिक और अमीन ही हैं जिन्होंने सुनामी ट्रीज का डाका डाला, जो फॉरेन फंडिंग केस में जो है स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। ये तो हम लाहौर शहर में, कराची शहर में बात रहे हैं ना, रूरल एरियाज में। आप मजाफात में मेरे साथ चली जाएं, मैं आपको बताऊंगी, मैंने उनसे गुफ्तगू की है, नहीं मेरी मालूम। जो थोड़ी सी इंटरेक्शन जो होती है पब्लिक में, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने हमें कहा जी मैनू तो नहीं आंदा सी करना, तो मैं फलाने दी बेटी और BA पास ही ओदे वल गया तो उन्हें मेरा कंप्लेंट सेल करा देता, उन्हें रजिस्टर करा दिया। तो दिस इज वन थिंग इज दी अवेयरनेस। सो जब अवेयरनेस पब्लिक में होगी तो उन्हें पता है कि अच्छा ये मेथडोलॉजी है। सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो एक सब्जेक्ट है और हम करना चाहते हैं, हमारी जो PTI की बेसिक है, टू मेक ऑल दी ऑपरेशंस वन विंडो ऑपरेशन। जो अभी उन्होंने 30 साल में जितना किया उसने 2.5 साल में तो उससे ज्यादा तो हो ही इनको भी गया 30 साल चाहिए। नहीं 30 साल तो नहीं चाहिए, इंशाल्लाह थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम दे, सब्र के साथ दे, हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा ही रह गया है फिर। नहीं, और लोगों से इंशाल्लाह। बात करते हैं। आप लोगों ने 1 अरब दरख्त लगा दिए हैं, लगाने के प्रोसीजर में कहाँ तक पहुंचे? क्योंकि खान साहब की तकरीरों में तो 5 अरब भी लग गए थे। नहीं, देखो, कोई मसला नहीं है, खान साहब कभी कभी बोल जाते हैं 5 अरब दरख्त लगा दिए। अनफॉर्चुनेटली जो अपोजिशन है वो ये चीज़ों को बजाय इस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए करने के लिए, वो आपने देखा होगा, लोगों ने, आपने सोशल मीडिया कैंपेन्स देखी होंगी कि वो दरख्त तो केड़ रहे हैं। और आप देख लें कि उसके अलावा जो अद्वियात का डाका है, आटा चोरी और तो चीनी अली चोरों गौर की साहब कोई इल्जामात और ये रिस्पांसिबिलिटी जो फिक्स केसेस नहीं है तो की हर गई। हुकूमत में बनते हैं। आपके अपने लीडरान पे बहुत बड़े बड़े केसेस बने हुए हैं, आपको मतलब पूरी दुनिया को मालूम है कि कहाँ से किस्सा शुरू हुआ, कहाँ पर कहानी खत्म हुई। तो केसेस तो सियासी जो करियर है उसमें बनते रहते हैं ना आप लोगों के, तो कोई नई बात नहीं है। तो एक सिर्फ खान साहब बेचारे, उनको कुछ कहना देखिए, चाहिए। हम पर जो केसेस बने वो तो सिर्फ एक विक्टिमाइज करने का जो इन्होंने नैब न्यादी पार्टनरशिप है उसके जरिए एक तो आप भी तसलसल शुरू victimize किया ही कर रहे हैं? है। लेकिन हम विक्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि कोई नैब का इदारा इनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। तो बताएंगे दरख्त कहीं लगते हुए नजर आ रहे हैं? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन है यहाँ पे तो यूसी में कोई भी नहीं नजर ग्रीन पाकिस्तान, यहाँ पे तो नहीं नजर आ रहा कहीं। नहीं नजर आ रहे। तो ये आपको भी पहले वाली हुकूमत लगवा के गई है, जो दरख्त लगे हुए हैं। अच्छा। डबल रोड बना तब के लगे हुए हैं। दरख्तों में करप्शन हो रही है? करप्शन अब लग ही नहीं रहे तो करप्शन ही है। नैब ने ही तो बताया है कि कोई- बिलियन ट्री में जो मेरी है वो गुजारिश सुन लेना। 464 अरब मिलियन की जो है वो करप्शन हुई है। लेकिन नैब ने ही तो लेकिन बताया है। उसके अगर जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर है, क्या उनको अरेस्ट किया गया? क्या उनके अकाउंट मुजम्मद किए गए? क्या किसी बंदे का 90 रोज का रिमांड लिया ऐसे नहीं गया? होता, तहकीकात चलती है, टीम्स बनती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद वो ऐसे स्टेप्स लिए जाते तहकीकाती हैं। कमेटी जो टीम्स बनी है वो ऐसी खुर्दबीन हमें भी ला कर दें कि हमें भी नजर आ जाए। वाई लेकिन मैंने अभी तक ऑपोजिशन का, मैं तो आम लोगों की बात कर रही हूँ जो मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब जैसे आप देखते हैं मिलते हैं लोग, कोई रेडी वाला है कोई क्या, तो उन लोगों से पूछा, उन लोगों को तो मालूम ही नहीं, वो तो कहते हैं हमें तो नजर ही नहीं आ टू रहा। बिजी डूइंग देयर ओन वर्क। जब तक आप उनको पे नहीं करते और उनको ये तो दैट मींस कि समथिंग इज लाइक फार अवे फ्रॉम देम ना, कुछ चीज जो है वो जिसके पीछे भाग रहे हैं वो उन्हें मिल नहीं रही है, तभी तो वो बाकी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। Absolutely. आप मान रही हैं इस बात को? मैं तो बिल्कुल मान रही हूँ कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, कभी भी नहीं किया। टीम कहाँ छुपी हुई है जो कि हुकूमती नुमाइंदों की तहकीकात कर रही है? वो अभी तक तहकीकात कर रही है और लगता है 5 साल ये तहकीकात भी अच्छा, करते अभी आप रहेंगे लोग सड़कों और पर भी अरबों बाहर रुपए निकले हुए खाते हैं, रहेंगे। आप लोग जगह जगह जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, आप लोगों की मतलब माशाल्लाह PDM में जो एंट्री है, फिर उसके बाद आप लोग इकट्ठे हो गए हैं, कोई एंट्री तो हो चुकी है आपकी, कोई खड़ाक का भी है सीन आप लोगों का कि आप कब भेज रहे हैं? अगर आप भेज रहे हैं, मैं तो मॉडरेटर हूँ, मैंने कह सकती हूँ, लेकिन आप लोग कह रहे हैं ना हमने भेजना है गवर्नमेंट को, तो कब भेजने की तैयारी कर रहे हैं? देखें, PDM के प्लेटफॉर्म पर हमने बिल्कुल एक तो हमने 31 तारीख दी है और उसके साथ तसलसल एक तो ये 31 आ गई इस्तीफों के लिए, फिर अगली 31। आज भी आपको पता है कि सखर में और लाड़काना में जलसा है, तो ये सिलसिला चल रहा है और उसके बाद बहावलपुर में पूरे महीने का शेड्यूल है। 1 अरब दरख्त लगा हुआ कहीं नजर आ रहा है?
लाहौर में तो नहीं लगा, बाहर शायद लगवा दिया हो। बाहर किधर, बर्तानिया में? नहीं, ये जहाँ पे ये रहते हैं वो बाहर ही है। हाँ, बनी गाला। हाँ जी, वो बाहर वाली साइड ही है। ये लाहौर वालों को तो वो तो पूछते है भी तो नहीं। पाकिस्तान में ही ना मेरे भाई। अब ये पाकिस्तान नहीं रह गया ना, वो तब्दीली आ गई है। तो तब्दीली आ गई, मजा भी आ गया है। अच्छा मजा लग क्या रहा आ है गया जी, लाहौरिया तो पूछ रहे हैं कि वो एक दफा इधर आएंगे तो पता चलेगा। ना इधर कोई एमपी नजर आ रहा है, ना कोई एमएनए। अच्छा, तो आपको नून लीग के एमपी एमएलए नजर आते हैं यहाँ पे? वो तो अब उनके पास है ही कोई इख्तियार नहीं। 31 तारीख तक और हमारी तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम के नुमाइंदों ने अपने रिजाइन जो हैं वो अपनी लीडरशिप्स के पास जमा ठीक है, वो करवा तो दिए। चल रहे हैं, रिजाइन्स भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब आप लोगों की गवर्नमेंट विफाक में थी और वज़ीर आज़म, जो मौजूदा वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर थे इमरान खान साहब उस वक्त के, तो वो धरने पे थे, तो आप लोग तो डायलॉग्स की बात करते थे। आप लोगों के वज़ीर आज़म मियाँ साहब कहते थे बातचीत करें, पार्लियामेंट का फ्लोर यूज़ करें, पार्लियामेंट इलेक्ट होकर आए हैं। अब आप लोग अपोजिशन में हैं और इमरान खान साहब पावर में हैं, तो वो जब बात करते हैं कि आए बैठे बात करें, तब आप बात क्यों नहीं करते? आप भाग क्यों रहे देखिए, हैं? बात उस बंदे से की जाती है जो बंदा कोई जिसके कुछ इख्तियार में हो। अच्छा, तब वो ये बंदा नहीं था जब आप बात करना चाह रहे थे, जब धरने ये पे थे? रात के 12 बजे आरटीएस सिस्टम की पैदावार है और इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। जो होना चाहिए था, जिसकी हम तगदो कर रहे हैं, जिसके लिए हम लेकिन system आपकी develop कर रहे हुकूमत तो सोशल वेलफेयर सिस्टम की हामी है। इमरान खान Absolutely. साहब ने कंटेनर पर जो वादे दावे किए हैं अवाम से, उसमें सोशल वेलफेयर ही तो बड़ा इशू है कि उन्होंने कहा जी अवेयरनेस भी होगी और अगर नौकरियां नहीं होंगी तो हुकूमत खर्चा उठाती है वगैरह वगैरह। ये सब बातें हम जानते हैं। ज़ाहिर है खान साहब का बैकग्राउंड देखो, बड़ा सबसे bright है। इम्पोर्टेंट बात है कि हमने केपीके में जब हमारी गवर्नमेंट थी ना, तो देयर इज एक सिस्टम ऑफ डेवलपिंग। एक तो ये हेल्थ कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सोशल वेलफेयर के वन ऑफ द अक्सर लोग कहते चलते नहीं है, प्राइवेट नहीं, अस्पताल वाले लेते नहीं। अच्छा, वो कुछ क्या नहीं। नजर आएंगे? वज़ीर आज़म कहते हैं शहद बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं, शहद भी हम अपना मैन्युफैक्चर करेंगे, बाहर के ममालिक में भेजेंगे। समझ आ रही है? शहद के छत्ते कहाँ पे लगाएं? अच्छा, वो तो वैसे पूरा एक फार्म होता है। पहले दरख्त लगेंगे तो शहद के छत्ते लगेंगे। नहीं, फार्म भी होता है शहद का। शहद के फार्म्स भी होते हैं। आपको समझ आ रही है कि कट्टे मुर्गियों के बाद शहद कामयाब होगा कि नाकाम हो जाएगा? नहीं, अंडे तो महंगे हो गए हैं फिलहाल। वो तो उन्होंने कहा था कि मुर्गियां पाल लो। कह रहे मुर्गियां थे ना, जिसने आपने पाल, नहीं सुनी। सुन लेते तो ये हाल ही वो ना होता। अगले 5 सालों में मुर्गियां पालते रहे तो फायदा क्या होगा? हमें क्या फायदा हुआ? पहले तो कहते हैं जी ये अपने मियाँ साहब का जो बेटा है शहबाज शरीफ का, वो अंडे महंगे कर देता है, मुर्गी महंगी कर महंगी हो देता जाती है, अब रेट को कौन कर रहा निकालते है? हैं। अब तो हमें नहीं पता चल रहा कि कौन महंगी कर रहा है। मुर्गी भी महंगी हो गई है। मुर्गी अब आई है 300 पे, 300 पे अब आई है 350 से 300 पे आ गई। माशाल्लाह। तो अब कितनी दफ़ा पका लेते हैं मुर्गी? मुर्गी तो मुश्किल है, अब पकाना तो है ही घर में, सब्जी हर में पड़ती मुर्गी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बातचीत उनसे होनी चाहिए जो इस निज़ाम को सोप ताज करते हैं, जो इस निज़ाम पॉलिटिकल निज़ाम को पर तो असर कोशिश अंदाज कर रहे हैं होते ना। हैं। आप लोग 10 साल से पंजाब में हैं मुसलसल, आप लोग विफाक में 5 साल रहे हैं, आप लोग वो इदारे नहीं ठीक कर पाए, तो वो कैसे ठीक करेंगे? हमारी जो जंग है वो इदारों की बेहतरी की जंग है। आपको पता तो है ये कि बेहतरी आप 5 साल में दिखाते हैं, ये मियां बेहतरी नवाज आप शरीफ- अपने दौर में करते हैं। नैब की बेहतरी आप जब नैब पे बात होती है तब पीपल्स पार्टी आपको मना रही थी, तब आप भाग रहे थे, तब आप बात नहीं कर रहे थे। उसमें जो वबा वाली बीमारियां हैं वो शामिल नहीं है, नहीं, तो फिर वो दूसरा- एक बंदे को क्या फायदा उस? एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट शुरू हुई है वो है पेंशन अकाउंट्स, जो 10,000 हर बुजुर्ग को 70 एंड अबव को मिल रहा है केपीके में, और गांव में जाके उनके घरों में जाके उनको डिलीवर हो रहा है। तो ये दिस इज पार्ट अच्छा ऑफ सनी साहब, हम टॉपिक पे वापस आ जाए क्योंकि थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। खान साहब ने जो मुर्गियां रखने की बात की थी या भैंसें रखने की बात की, वो इसलिए तो नहीं की थी कि खान साहब बड़े दूरअंदेश आदमी, वैसे पता चल गया था कि अंडा जो है वो बड़ा महंगा हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ना करे खान साहब माफिया के डबल मेंबर कभी सेंचुरी भी हो नहीं गई रहे, और वो इस माफिया को कंट्रोल करने के लिए लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि अपना सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स को इम्प्रूव करें, ताकि जो अब माफिया आपके आटे, चीनी और अंडों पे आ गया है और मुर्गी पे, उसका ग्रिप तोड़ने के लिए आपका सेल्फ और खान साहब नोटिस भी लेते हैं। जी जी, लेकिन जब नोटिस लेते हैं फिर चीज मजीद गायब हो जाती है, बल्कि मिलती नहीं है, उसके प्राइस इतने बिकॉज ऊपर चले जाते हैं। माफिया कार्टेल्स आर एक्टिव। कुछ नजर नहीं आ रहा, दरख्त भी नजर नहीं आ रहे। नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। आपने कभी लगाया है कभी दरख्त? नहीं या आपको पता है हुकूमत दरख्त लगा दी है तो मैं भी जरा चले? नहीं। नहीं? क्यों? अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है उसके बारे में? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हालांकि दरख्त तो जरूरी है ना। नहीं, हमें तो नहीं लगता। अच्छा, क्या क्या चीजें महंगी हो गई हैं? मुर्गी महंगी हुई है, हर चीज़ ही महंगी है, अंडा, हर चीज़ महंगी है, ब्रेड, हर चीज़ महंगी है। मैंने दूध, कहा।
मैं कंफर्म कर रही हूँ ना, अच्छा होता जरा बार बार पूछ लेना है। नहीं रहने दो। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, ये इमरान खान साहब के साथ माफिया का कोई पुराना रिश्ता है या कोई दुश्मनी? दुश्मनी। क्योंकि अच्छा, दुश्मनी ठीक। है। तो इस दुश्मनी को आप लोग कैसे खत्म करेंगे? क्या इसलिए प्लान है आप लोगों के मैंने पास कि आपने मैं आपको बताऊं कि टाइम बड़ा कम है, 2.25 साल रह गए हैं। आई नो, बट टाइम हमारे पास जितना भी होगा, हम चाहे जितना भी होगा, हम यही काम करते रहेंगे। नहीं, लोगों के एक्शन welfare लेके के- गायब करवाने वाला नहीं, नहीं। नहीं। अच्छा, मुझे लगा शायद वो वाला। नहीं, हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि हम इस माफिया के अगेंस्ट और इस कार्टेल के अगेंस्ट और इनको पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रखने के लिए हम सारी जिंदगी ये तगदौ करेंगे। तो 5 साल बाद आपको नैब याद आ गया? जब जुडिशली बहाल हुई तो वो भी मियां नवाज शरीफ साहब ने तहरीक चलाई नहीं, थी। उसमें दीगर जमाते, पीपल्स पार्टी, एतजाज एहसन का बड़ा नाम है, बड़े लोग शामिल हैं उसमें, मीडिया की बड़ी कवरेज है, बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, क्रेडिट आप खुद ले लें, एक अलग बात है, लेकिन उसमें मिलजुल के सबने काम किया हुआ है। हम उस तहरीक के बाद की बात कर रहे हैं कि जब आप इक़्तिदार में आए और आपको लगा कि जनाब फलां चीज़ें हमारे खिलाफ जा सकती हैं या जा रही हैं, तो पीपल्स पार्टी की भी यही प्रॉब्लम थी, वो भी बात कर रही थी, तब आपने क्यों नहीं की? देखें, 5 साल हम काम करने में मसरूफ़ थे और ये लोग साजिशें करने में मसरूफ़ थे। और आपने देखा कि उस 5 साल में सी पैक जैसा प्रोजेक्ट आया, मुल्क में अंधेरे दूर हुए, आपको पता है लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। आवाम को रिलीफ चाहिए, और मैंने कि जैसे हम लोग ऑफ दी कैमरा भी बात कर रहे थे कि जब बेसिक चीज़ें इंसान के पास नहीं होंगी तो फिर उसको लग्जरीज या फिर ऊपर वाली चीज़ों का क्या मालूम होगा कि उसने जब रोटी के पीछे पूरा दिन भागना है। तो आप रिलीफ कब दे रहे हैं? आम आदमी को रिलीफ कैसे दे रहे हैं? क्या वाकई शहद की नहरें बहने वाली हैं? क्योंकि अब बात तो कर दी है, इंशाल्लाह शहद से नौकरियां मिलेंगी लोगों, क्योंकि शहद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं बाय द वे डिस्कस कर लूँ, ये बड़ी वास्ट एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है। अगर ये लगती है पाकिस्तान में, अगर होती है तो हमें ये शायद उम्मीद भी जाग जाए कि रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि कट्टों के साथ हुआ है या भैंसों के साथ हुआ है या मुर्गियों के साथ हुआ है, ये ना हो कि मक्खियों के साथ भी ये काम हो रहा है। नहीं, मैं आपको बताऊं, न्यूजीलैंड का आपको पता होगा कि बहुत महंगा शहद है। बिल्कुल वही शहद चीज पाकिस्तान में भी सनी साहब बहुत महंगा आई है। नो। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स अच्छा, अली गौहर साहब, लोड शेडिंग का खात्मा ठीक है, आपको क्रेडिट ज़रूर जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरी नाकिस इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के लिए बड़ा लकी रहा कि आप लोग आए और आलमी सतह पे तेल सस्ता हो गया। मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी प्रोडक्शन हाउसेज उन्होंने स्टार्ट कर दिया, आप लोगों ने जो कमर्शियल बिजली थी वो घरेलू सार्फिन को देना शुरू कर दी। तो ये तो आपकी गुड लक रही ना कि आपका बिजली का बुहरान था, आपको मैनेज करना उस टाइम पे आ गया जनाब के, ठीक है आ गया सब कुछ सिस्टम अब कर लेते हैं, ये तो आपकी गुड लक रही। लेकिन उसके बाद आपने 5 साल, अभी आपने कहा कि हमने काम किया, तो मुझे काम बता दें क्या किया है, कौन सा इदारा आपने दुरुस्त किया है, कौन सी पुलिस रिफॉर्म्स आपने की हैं, सेहत के शोबे में कौन सी बेहतरी लेकर आए हैं आप, कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं आप एजुकेशन सिस्टम में? मैं मुझे भी इनको तो बता चैलेंज दें। करता हूँ कि जितना शहबाज शरीफ साहब ने हेल्थ में और एजुकेशन में काम किया, उसका ये 25% ये अपने 5 साल में करके आप दिखा लाहौर दें। को पंजाब तो नहीं कह सकते। नहीं, लाहौर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की और बिलखसूस पंजाब की बात कर रहा हूँ। अब तो ये शहद की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं शहद बनाने की तैयारी करेंगे अब हम, वज़ीर आज़म कह रहे हैं। ये पता मुर्गी कट्टों के बाद पेशे खिदमत है शहद, ये पता नहीं क्या, नहीं पता। मुमकिन है ये होता हुआ नजर आ रहा है इस गवर्नमेंट में, मुमकिन है, कोई पता नहीं, नहीं पता। कोई पता नहीं, मुर्गियाँ पाली हैं आपने? नहीं कभी नहीं, तो ये वज़ीर आज़म ने कहा था मुर्गियाँ पाल लो, फिर क्यों नहीं पाली? कोई पता नहीं। महंगाई हुई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, ये पता है। वैसे कोई भी सवाल पूछो नहीं पता, नहीं भाई ये पता है महंगाई हुई है। 200% महंगाई है। क्या क्या चीज़ महंगी हो गई है? मकसद ये है कि अभी आलू प्याज ही होता है ना कॉमन, वो 200% हुकूमत कह रही है महंगाई को नीचे लेके आ रहे हैं, कर रही है हुकूमत कम महंगाई? महंगाई कोई कम नहीं हो रही। कोई कम नहीं हो रही। पर आज हम एक स्टेज पर भी वो तो इकट्ठे हैं, कहते थे एक पेज पर भी इकट्ठे हैं। जब मैं आऊंगा तो वो सब, अब मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाह रही, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, वो तो ये भी कह रहे थे। नहीं, वो आप लफ्ज़ ना भी बोलें, आज हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। हुकूमत, ये कि वो हुकूमत जो कि करप्शन में मुलव्वस है, जो कि बेरोज़गारी की ज़िम्मेदार है, इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, और जो रात के 12 बजे RTS सिस्टम बंद करके RTS सिस्टम की पैदावार है, इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। आपको दुख लग गया RTI सिस्टम बैठने का? वैसे दिल पे ले लिया आपने बात? नहीं, बिल्कुल, ये हमने दिल पे नहीं ली, पूरे पाकिस्तान की आवाम ने दिल पे ली हुई है, क्योंकि उनके वोट का हक चुराया गया। जो हम नारा लगाते हैं, मीटिंग हो रही है वोट 2 को इज्जत जनवरी दो। को। तो मैं भी पंजाब की बात कर रही हूँ कि लाहौर में आप मेरे साथ मज़ाफ़ात में चले, मैं आपको लाहौर ही में दिखाऊंगी मज़ाफ़ात में जो कि प्रोजेक्ट क्या शहबाज condition साहब है। ने, जो प्रोजेक्ट शहबाज साहब ने, आपको पता है कि वो जो लीवर सेंटर उन्होंने बनाया, अरबों रुपए की PKLI की लागत से बात लोग, हाँ वो, और वो इन्होंने बंद किया।
उसके जो भी वो MD थे या जो थे उनके साथ जो इन्होंने सलूक किया, मतलब है उस बनाए हुए सिस्टम को इन्होंने नहीं तो तो आप लोग खराब किया, लोगों ने उजाड़ा नहीं है। किया। जब पीपल्स पार्टी अपने बंदे लगा कर गई, आप लोग आए, आप लोगों ने बड़े बंदे फारिग किए, आप लोगों ने ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ किया। आज हमारे वक्त में जो आपको पता है महंगाई का ग्राफ था वो 4% तक था, आज डबल डिजिट में 12 और 13 पर है। बेशक वो शायद 2 नंबर हो। लेकिन आपको मैं बताऊं कि खान साहब का फोकस इस वक्त ये कि जो भी इंडस्ट्री जो भी लगा रहा है वो इतनी अच्छे तरीके से लगा सके कि वो एक्सपोर्ट भी हो सके। और क्योंकि इस वक्त आपका इंटरनेशनली आपका एक बहुत अच्छा प्रोफाइल बन गया, पाकिस्तान का एक इमेज बहुत हेल्दी बन रहा है और लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट और काम करना चाह रहे हैं बिजनेसमैन के साथ। तो जब तक हम बिजनेसमैन को डायरेक्शन नहीं देंगे कि इंटरनेशनली किन प्रोडक्ट्स की वैल्यू है और किन प्रोडक्ट्स को बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तब तक वो नहीं उस डायरेक्शन में आएंगे ना। तो शहद इज़ वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स, जिस तरह ड्राइड फ्रूट है और हमारे फ्रेश फ्रूट्स हैं। हमारे वक्त में ग्रोथ रेट क्या था, ये -2 पर लेकर आ गए, कोरोना 6 भी तो है ना। 6 कोरोना की वजह से तो सारा नहीं आया ना। कोरोना के अलावा भी आप देख लें कि मतलब अच्छा, है कि आपने देखा- फैक्टर है, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो फिर होता है ये सारे काम गुड लक से नहीं होते। अच्छा, मौलाना साहब ने बंदे शंदे निकाले हैं, आपने देखी है हेडलाइंस, आपको पता है उखाड़ पिछाड़ वहाँ पर भी हो रहा है। ये क्या उखाड़ पिछाड़ का इसकी किस माह पर हो रहा है, और आप जो कर रहे हैं इसका फ़ायदा किसको होने जा रहा है? हुकूमत को हो रहा है फ़ायदा उखाड़ पिछाड़ का, आपकी PDM को होगा? कुछ समझ आ रही है? नहीं देखें, जो भी पार्टी है पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल करना चाहिए। मौलाना साहब बिल्कुल अपनी पार्टी के लिए वो ऑल एंड ऑल हैं और जिम्मेदार हैं। और देखें, ये तो कहते थे कि ऑपोजिशन की जितनी भी पार्टीज हैं ना वो एक पेज पर इकट्ठी हो सकती हैं और ना एक स्टेज। हमारी एग्रीकल्चर लेकिन सनी साहब ये तो बड़ा अच्छा लॉन्ग टर्म प्लान है, ठीक है। मैंने तो पहले ही कह दिया, खान साहब बड़े दूरअंदेश हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मुर्गी रख लें, तो बाद में आपने हमें नहीं इसलिए कोसा। कि माफिया लेकिन- है ना, हाँ, वो जाहिर है, वो कार्टेल्स हैं, मुर्गी active- के अंडों पे भी बिल्कुल। कार्टेल्स हैं, क्या करें हम? बिल्कुल वो दूरअंदेश है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोगों को हल चाहिए। I agree. अब अगर आप मुझे कहें कि जी फरवा, आप 5 साल बाद देखिएगा कि मुर्गी जो है ना वो आपको 150 रुपए में किलो मिल रही होगी और आपको अंडा जो है वो 8 रुपए का मिल रहा होगा, तो मुझे खुशी बड़ी होगी। लेकिन मुझे तो अभी खाना है अंडा, मुझे तो अभी फरवा, रोटी खानी है, नहीं, तो अब मैं क्या करूं? मैं एक बात तो मैं बताऊं, हमारे ये अंडे शायद इतने महंगे नहीं हैं। नहीं ये है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। Let's put these both the things Okay, together. surely. If people do not have the money, तो ये 10 रुपए भी जो अंडा होगा वो भी उनको महंगा लगे। 10 रुपए दर्जन भी दोगी ना, तो अगर पैसे नहीं है तो उनके लिए वो भी महंगा है। सो हमारा फोकस ये है कि लोग अपनी इनकम को easily जनरेट कर सकें और इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द जॉब्स दे शुड जनरेट देयर बिजनेसेस। तो दरख्त तो बात की बात है ना कि दरख्त लगाएंगे तो फिर वो उगेंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर वो आलूदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले जो हमारा ये कूड़ा क्रिकेट है, ये टाउनशिप की बात आप अगर करें तो ये देखें, इतना कूड़ा क्रिकेट 10-10 दिन पड़ा रहता है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो किसकी कुछ ड्यूटी है तब्दीली ये? नहीं आई है सिस्टम में। ये तब्दीली आपको नज़र आ रही है कि मुर्गी का अंडा मेरी ज़िंदगी में, मेरी 40 साल तकरीबन उम्र है, 11 से ऊपर उसका रेट नहीं गया था। ये तब्दीली नहीं है तो और क्या, वो अब 17 रुपए का मिल रहा है। हाँ, लेकिन उसका मतलब ही नहीं कि आप इतना तंग कर दे कि वो बेचारा जो है नहीं वो- मेरी जान, देखो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स आ रहे हैं, 50,000 से लाख रुपए का आपको फंड्स मिल रहे हैं, तो ये किस लिए हैं? ये नहीं, youth हमारी के लिए। गवर्नमेंट ने पहले इतना मतलब ये बड़ी फराख दिली वाली बात है कि कर्ज उठाई हुई गवर्नमेंट ने आगे कर्ज देना शुरू कर दिया। नहीं, लेकिन ये ग्रांट्स हैं ना जो पहले लोगों अपनी जेब में डाल लेते थे ना फरवा, इट वाजंट बीइंग पास्ड ऑन टू पब्लिक, अब पब्लिक को पास ऑन हो रही है। अच्छा, ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग बगावत कर रहे हैं कि इस्तीफे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप भी वोट लेके ही आए ना, वोट की इज्जत की बात आप लोग कर रहे हैं, तो फिर दीगर लोग भी वोट लेके आए हैं। प्रॉब्लम नहीं हो रही कि हम भाई वोट लेकर आए हैं, हमारा क्या कसूर है कि कोई आप लोगों को नहीं उस तरह फायदा पहुंचा नहीं देखें, हम पब्लिक से वोट लेकर आए हैं ना, तो अवाम की अमानत होती है ये जो सीटें होती हैं। अगर हमें इस अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए बड़ी से बड़ी भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम दरेंगे। जिमनी इलेक्शंस नहीं होंगे, मैं ये बताना चाह रहा अच्छा, हूँ। आप आप इलेक्शन अगर कर रहे होंगे, हैं। हमारे इस्तीफों के बाद जनरल इलेक्शन होंगे और इनकी झूठी बसात लपेटी मिड टर्म इलेक्शन हो जाएगी। जाएंगे। नहीं, हाँ, मिड टर्म इलेक्शन तो मिड टर्म इलेक्शन में आपको क्या समझ आ रही है? आप लोग आगे हैं या पीपल्स पार्टी को भी आगे करेंगे? पूरा क्या है? PDM जो है
वो क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये आप देख रहे हैं पीडीएम जो है वो बड़ी एक्टिव हुई है, और जाहिर है पीडीएम है, 11 जमातें, दो तीन बड़ी जमातें भी हैं उसमें, नाम बड़े बड़े हैं। आप लोग कैसे केटर कर रहे हैं आने वाले 2-3 महीनों में? आप समझ रहे हैं कि हुकूमत को थोड़ा सा वो खतरा है पीडीएम से कि नहीं ठीक है तूफान का मामला है, टल जाएगा? देखो, मैं एक बात बताऊं, आई एम अ पीटीआई वर्कर, आई हैव नॉट वर्कड विद एनी अदर पार्टी, लेकिन मैं आई बिलीव दैट देयर शुड बी एन ऑपोजिशन टू पीटीआई आल्सो। हमारी भी रहनुमाई के लिए एक ऑपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन नॉट फॉर देयर सेल्फ पर्सनल इंटरेस्ट। अगर कोई ऑपोजिशन हमें डायरेक्शन दे रही है कि जी लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर प्राइस कंट्रोल, आई विल बी डिलाइटेड टू सिट विद देम। लेकिन अगर वो कहेंगे कि जी मेरे साथ आप एनआरओ कर लें, लेकिन जो इस्तीफे देने का मामला है, मिड टर्म इलेक्शन, धरने, इससे ये आप नहीं चाह रही कि देखो, वो ये इस आप सिर्फ इशू ये होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक डिस्टर्ब ना हो, आप उधर लोगों को ला के बीमार ना करें। तो खाना मुश्किल हो गया है? जी बहुत मुश्किल हो गई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जिंदगी आसान है मुश्किल है? मुश्किल हो गई। पीटीआई ने आसान किया कि नहीं? नहीं, कोई काम नहीं किया। मुश्किल कर दी है? तो कैसे मुश्किल कर दी है, जरा बताएंगे क्या किया क्या है उन्होंने? 6 रुपए की रोटी 15 की मिल रही है। अब जो पोजीशन है, क्या इसमें डायलॉग्स की कोई गुंजाइश गवर्नमेंट की तरफ से है कि आए भाई बैठे बातचीत करते हैं, देखिए फरवा, मसले का हल अभी निकालते मैंने हैं? यही कहा है कि आई एम श्योर लाइक एवरी वन इन द पार्टी वुड से कि जी नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपने कोई लेजिस्लेशन डेवलप करनी है, कोई आपने बैठ के इसके लिए कोई रास्ता निकालना है काम के लिए, लेकिन ये नहीं होगा कि जी आप मेरे लोन्स वेव ऑफ कर दें या मैंने जो पैसे किकबैक्स लिए उनको माफ कर दें। इस पे यानी आप कह रही हैं इस पे बात होती है, किकबैक पे बात होती है? सवाल ही पैदा नहीं होता, इस पे नहीं होगी, इस पे नहीं होगी। नहीं होती है, अब मतलब आप कह रही हैं श्योरिटी के साथ तो होती होगी, आई एम श्योर। मैं तो नहीं ऐसे किसी डायलॉग में, लेकिन एज अ पाकिस्तानी आई नो कि पहले एनआरओ किन चीजों पे होते रहे, यू नो, जो पैसा बाहर जाता रहे वो कौन सा होगा? वो कह रहे मांग ही नहीं रहे हम एनआरओ, नाम देने वाले हैं। ठीक है, let them come up with their own point of view, we'll come up with our own point of view। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि एनआरओ नहीं होगा, दोबारा एनआरओ नहीं होगा। ठीक है सनी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फरवा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब कंटेनर पे थे ना, जब ऑपोजिशन में थे, तो एक दिल में उम्मीद जागी, सोचा कि अंडा बिक रहा है 8 का, अंडा बिक सकता है 6 का। सोचा जो हमारा घी है, जो आम हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, वो बिक रहा है 180 का, ये मिलना चाहिए 80 का। फिर हमने सोचा कि आटा, ये जो 35 रुपये 40 रुपये किलो हम ख़रीद रहे हैं, ये हम 20 रुपये में भी ख़रीद सकते हैं। बिजली के बिल जो हम 6-7 हज़ार रुपये दे रहे हैं, ये हम 4,000 भी दे सकते हैं। उम्मीद जाग गई। फिर सोचा हमने अस्पतालों में क्यों खुआर हो, सेहत कार्ड मिल जाएगा, मज़े में ज़िंदगी गुजरेगी। फिर सोचा बच्चों की तरबियत भी करनी है, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस दे के कमर टूट गई है, ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे। प्राइवेट स्कूल से जान छूटेगी और सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएंगे, और वहाँ पर भी कंप्यूटर्स होंगे, बच्चों को पता होगा छोटी क्लास से कि कंप्यूटर क्या होता है। फिर सोचा कि वज़ीर आज़म बन गए हैं, पहली स्पीच सुन ली, हैरान हो गए, परेशान हो गए कि अब तो तब्दीली आई। और यकीन माने, जब वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें बेची गई तो तब्दीली पे यकीन हो गया। गाड़ियों पर तो यकीन और मजबूत और पुख्ता हो गया कि गाड़ियाँ बेचनी हैं। फिर ख्याल आया कि भैंसें बेचनी है तो दूध तो वैसे ही चलता रहेगा ना, यानी भैंसें बेच के दूध अब बाहर से मंगवाएंगे। गाड़ियाँ बेच के नई गाड़ियाँ ली गई। फिर प्रोटोकॉल ना लेने के दावे तब हवा हो गए जब प्रोटोकॉल और मज़ीद बड़ा और लंबा चौड़ा हो गया, ये आलीशान गाड़ियाँ, तो एतमाद थोड़ा फीका पड़ गया। लेकिन अब 2-2.5 साल बाद, जब सर्दी का मौसम है, जाड़ा है, और हाथ नहीं पड़ रहा कि सूप पी लें, दिल कर रहा है सब चाय पीने का, लेकिन दूध अफोर्ड नहीं कर सकते। मसला ये, 2 मेहमान आ जाए तो कॉफ़ी कहते हैं किसे, ये हमें मालूम ही नहीं है। 4 बंदों का खाना है, 5वें का अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मुर्गी महीने में 2 दफ़ा पकानी है। भाई 300 रुपये की मुर्गी है। सब्जियों का क्या हाल सुनवाऊं कि जिसे भी हाथ लगाएं वो कहती है डोंट टच मी। और जो दरख्त हैं वो तो कमाल हैं। हमने सोचा पाकिस्तान ये सरसब्ज़ो शादाब, ये ग्रीन पाकिस्तान, हमारे झंडे की तरह खूबसूरत, जैसे ऊपर से प्लेन में कोई आएगा नज़दीक, जैसे ही लैंडिंग के करीब पहुंचेगा, ग्रीनरी देख के परेशान हो जाएगा, सोचेगा आइसलैंड में आ गए हैं, इतना ग्रीन। लेकिन अभी तक वो दरख्त ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो गई, मिले नहीं। फिर अब आप बात कर रहे हैं शहद की, तो वज़ीर आज़म साहब, शहद की तो नॉर्मल बोतल जो है वो 1000 से ऊपर की मिलती है, मिलावट वाली।
आपने शहद की बात कर ली तो वो भी गायब हो जाएगा। तो खुदारा कुछ कर लें। अंडे, मुर्गी, भैंसों के बाद पेशे खिदमत है शहद, जो फिल वक्त जो है वो इस हालात में जो है ना ज़रा मीठा नहीं लग रहा, ज़रा भी कड़वाहट लग रही है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।